सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को नया साल मुबारक हो और आपके जितने भी देखने वाले साथी हैं सबको मुबारक। और नया साल पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए सुख भरा हो, शांति भरा हो। और इसी कामना को लेकर के जो है हमने जो है हमारे को साथी कह रहे थे कि आज तो नव वर्ष का दिन है तो धरने पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तो अपना अजय सिंह बराड़ ते तुसीं देख रहे हो सिंह न्यूज़ हरियाणा। मेरे नाल कैमरा सहयोगी गुरमेश सिंह। इस वक्त जो तस्वीरां हैं तुहानूं पिंड ममेरा खुर तो दिखाईयां जा रही हैं। साथियों, अज इत्थे जिहड़ा पहोड़का पिंड ममेरा खुर्द ते ममेरा कला पिंड दे वल्लों जिहड़ा धरना है वो लाया गया है। अनिश्चितकालीन जिहड़ा धरना तिन्ने पिंडां जिहड़ी पंचायत है वो बैठी है लाया गया है। लाया क्यों गया आ सामने मेरे कैमरा से जो कि दिखाने की कोशिश करनगे कि ममेरा खुर तो लैके ममेरा कला जिहड़ा जोड़दा होया रास्ता कच्चा रास्ता किते ना किते जिहड़ा समस्या खड़ियां कर रहा है, किते ना किते कठिनाइयां खड़ा कर रहा है। जो कि इत्थे जिहड़ा स्कूल है वो 5वीं तक दा है, बट जिहड़े 5वीं तो उत्ते दी क्लासां हैं वो इत्थे स्कूल हजे तक नहीं बनया। स्कूल ना होने के कारण किते ना किते बच्चों नूं बाहर पढ़ाई करन जाना पैंदा तां बच्चों नूं बहुत सारियां दिक्कतां आउंदियां ने, साडे किसानां नूं बहुत सारियां दिक्कतां आउंदियां ने। तां दोने तिन्ने जिहड़े पिंड ने पिंड पहोड़का ममेरा खुर्द ममेरा कला तिन्ने पिंडां वल्लों अज जिहड़ा फैसला लिया गया है जिहड़ा अनिश्चितकालीन धरना है वो इत्थे ममेरा खुर्द विखे लाया गया है। दोने तिन्ने पिंडां जिहड़े कच्चे रस्ते नूं पक्का करवाउण दे वास्ते। तां आपां इत्थे जे किसान वीर बैठे नाल करदे हां गलबात पिंड वासियां नाल। तो साडे नाल गांव में एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव में एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सर, जो आज धरना लगाया 3 गांवों ने मिलकर, तो असल में कौन सा रोड है और ये अभी तक रोड पास हुआ या नहीं हुआ, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? अभी हम जो बैठे हैं आज ये 3 गांवों की मांग है, पहोड़का टू ममेरा, ममेरा टू ममेरा। तो ये 6.5 किलोमीटर का रास्ता है जो 3 गांवों को जोड़ता है। पिछले 3 साल पहले हमारी तीनों पंचायतों ने रेजुलेशन अलग अलग डाल करके और एक फाइल बना करके हमने महकमे को दी, लेकिन महकमा 3 साल से वो फाइल जो है पंचकूला पड़ी है या इनके दफ्तर में पड़ी है, कहाँ पड़ी है ये हमें मालूम नहीं है। इस महकमे को मार्केटिंग बोर्ड के अधीन हमारा ये जो है 6.5 किलोमीटर का टुकड़ा जो है वो इसके अधीन आता है। तो मार्केटिंग बोर्ड से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने हमारे को बताया कि आपकी फाइलें जो है वो चंडीगढ़ पड़ी है। तो हमने उसके लिए फिर 1-2 जगह बात भी की, एक ज्ञापन हमने डीसी साहब को दिया और एक ज्ञापन हम मार्केटिंग बोर्ड को भी दे के आए 7वें महीने में। और 7वें महीने में ये भी कह करके आए कि अगर ये रोड नहीं बनाई गई तो हम फिर जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो ये इसलिए ये धरना है। और मतलब मैं अब आपको ये बताऊं कि हमारे गांव से 150 लड़कियां और 200 लड़के इस बड़ी ममेरा जाते हैं कच्चे रास्ते से, और छोटे बच्चे हैं, झोड़े का वजन इतना है कि वो उनसे सम नहीं पा रहा। अब कच्चे पर साइकिल चलाए या अपने बस्ते को संभाले, क्या करे, कभी बस्ता ऊपर कभी बच्चा नीचे कभी साइकिल ऊपर। जब देखते हैं बच्चों को ठिठुरती हुई सर्दी में गर्मी में तो बुरा हाल है। तो इस प्रकार से अगर ये बच्चे अगर पैदल जाएंगे, ये कहते हैं हम हिंदुस्तान को जो है विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अरे बच्चियां तो बेचारी पैदल जा रही हैं, स्कूल को जा रही हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर बरसात हो जाए तो कच्चा रास्ता है तो फिर और भी बुरा हाल है। और हमारे पोड़का और जो अपना छोटी ममेरा है इसके बीच में 50 ढाणी है, 50 ढाणी है जो इसी रास्ते से आती हैं। ये कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते पर ना मोटरसाइकिल चल सकता, ना दूसरा साधन चल सकता, ना साइकिल चल सकती। तो ढाणियों से भी कम से कम 60 बच्चे पढ़ते हैं। तो वो बच्चे जो है बेचारे इतने तकलीफ पा रहे हैं कि हद से ज्यादा। और किसान तो दुखी है ही है, अपना ट्रैक्टर है, दूसरा साधन है। जब पूरे हरियाणा में सड़कें बन गई तो फिर इन 3 गांवों ने क्या बिगाड़ा है। तो इसलिए जो हम बैठे हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी अनिश्चितकालीन धरना है। और
जो है जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। और सरकार को और आपके माध्यम से एक चेतावनी और भी देना चाहते हैं, जहां हमारी सड़क की मांग है उसके साथ साथ हमारी एक मांग और भी है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बिजली ट्यूबवेलों की है वो रात को छोड़ते हैं। अरे किसान कोई जानवर थोड़ा ही है, इंसान है यार, वो भी तो इंसान है। भी नहरें चलती हैं रात को, दिन को, वो तो एक मजबूरी है। वो दिन को चाहिए वो लाइट दिन में दे यार, किसान बेचारा दिन में अपना पानी लगा करके आराम तो करे। कहीं जानवर की तरह सारी रात खेत में फिरता है बेचारा, यार क्या सिस्टम है ये। 0 डिग्री पर किसान खेत में कच्ची लेकर के 2 बजे निकले और फिर ये कहते हैं कि किसान तो सिर्फ रोड पर बैठ जाता है। रोड पर बैठ करके देखिए क्या आसान तरीका है रोड पर बैठना, कोई सौखा तरीका है? इतनी ठंड के अंदर बैठना कोई आसान है? धूप में बैठना कौन सा आसान है? लेकिन हम ये कहते हैं कि आप इन सड़कों पर ध्यान दीजिए और बिजली की बातों पर भी ध्यान दीजिए, ताकि हम भी इंसान हैं, हम भी हरियाणा के वासी हैं, या हरियाणा से हमें अलग कर दीजिए। यार बच्चे पढ़ने जाते हैं, 3 गांवों के बच्चे हैं, 300 बच्चे तकलीफ पा रहे हैं और इतने किसान तकलीफ पा रहे हैं, बड़ी हद की बात है। मैं तो मार्केट कमेटी के पास फालतू पैसा पड़ा, कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा धरना है, तीनों गांवों के सहयोग से चल रहा है। आज पहला दिन है, देखते हैं क्या बनता है। नहीं तो इसी रोड पर जहां हम बैठे हैं, ये रोड यहाँ से इलाहाबाद से होकर के मल्लिका बड़ी रोड में मिलता है, तो फिर इस रोड को हम जाम करेंगे। अगर फिर भी ना माने तो फिर और बड़ा कदम जो है हम उठाएं। तो अभी तक कोई मार्केट बोर्ड ने कोई आश्वासन दिया या नहीं दिया? सबसे पहले तो आपके मीडिया को हम नए साल की मुबारकबाद देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ आए। ये सर मेरे संज्ञान में जो मैटर है, ये पूर्व माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो ओडा आए थे, उन्होंने घोषणा भी की थी और उसी टाइम में नरेगा द्वारा बर्म बना के और ये तैयार करवा दी गई थी। उसके बाद कोई संज्ञान नहीं है। नहीं, अभी तक कुछ आश्वासन नहीं दिया। अभी कोई आश्वासन, रोड बनने का कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी महकमे के पास आए हम पिछले 7वें महीने में, जैसे प्रधान जी ने बताया, तो अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। वो कह रहे हैं पंचकुला फाइल लटकी हुई है, आपकी पास नहीं हुई, सड़क कैंसिल कर दी गई है। सुनने में ये आया है। क्या कहना चाहेगा, जो आज आपने एक अनिश्चितकाल धरना लगा दिया है, तो आने वाले टाइम में अगर आपका जो सोल्यूशन नहीं होता तो उसको धरने में और किस तरीके का रूप ले सकता है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जो दर्शक हैं उनको सबको धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। इस जैसे ये सड़क के बारे में हमने धरना दिया है, इसका हमने पंचायत के थ्रू प्रस्ताव भी सरकार को भेजा हुआ है। 3 साल पहले भी भेजा है, अब भी भेज रखा है। तो सरकार इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो अगर ये सरकार सिर्फ मांग ना मानेगी तो प्रधान जी ने कहा है भी ये रोड जाम करेंगे, ये तभी नहीं माने तो हम बड़ी रोड भी जाम करने का प्लान करेंगे। ठीक है, जो मांग रखी है वो सही है। 3 साल पहले आश्वासन दे रहे, 2 साल पहले लोगों ने कणक पटा दी नरेगा के द्वारा, निशानदेही करिए, सरकार कोई ध्यान कौन दे लग रही। बाकी बात है बच्चा की तो दुर्गति होने लग रही है। नहीं, रोड पहले जब पास हुआ, हाँ, रोड के नरेगा द्वारा इसको मिनती करवा के, नरेगा 3 साल पहले। 3 साल पहले, हाँ जी। उसके बाद कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, ठीक है।